आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में कुंडली में बनने वाले शनि और केतु की युति के बारे में बताया था और मैं यह भी बता चुकी हूँ कि कुंडली के अलग अलग भावों में बनने वाली शनि और केतु की युति से हमारे जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव होते हैं और किस तरह के परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। इस श्रृंखला में मैं आपको कुंडली के प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक बनने वाली शनि और केतु की युति के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। आज इसी के आगे मैं कुंडली के नवम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बनने वाली शनि और केतु की युति के प्रभावों और उसके परिणामों के बारे में चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो आप पूरी देखिए, जिससे आपको अलग अलग घरों में बनने वाली शनि और केतु की युति के प्रभावों के बारे में पता चल सके। तो चलिए देर ना करते हुए पहले चर्चा करते हैं कुंडली में बनने वाली शनि और केतु की युति के बारे में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमारी कुंडली में शनि और केतु की युति बनती है तो यह हमारी कुंडली के जिस घर में भी बन जाती है, जिस भाव में भी बन जाती है, वहीं पर उस भाव से मिलने वाले परिणामों के फल में कमी करती है। उस भाव के परिणामों में जो कार्य हम कर सकते हैं उसकी गति में कमी लाती है, उस कार्य की गति को धीमा करती है। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि शनि और केतु दोनों ही बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि जो कि एक सबसे अधिक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जिसका नाम ही शनैचर है। शनैचर मीन्स शनिचर, यानी कि जो कि बहुत अधिक धीमी गति से चलता है। और साथ ही जब केतु की उसके साथ युति बन जाती है तो जिस घर में भी वह बैठ जाता है उस घर से संबंधित प्रभावों को बहुत अधिक सूक्ष्म कर देता है, नगण्य कर देता है, या कह सकते हैं कि उस भाव से संबंधित कामों को करने में या उस भाव से संबंधित परिणामों को प्राप्त करने में हमें बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस सीरीज में आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुंडली के नवम भाव के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी कुंडली का नवम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यह हमारे भाग्य का भाव माना जाता है, धर्म का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है। यानी यदि हम अपनी जिंदगी के धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों की व्याख्या करें या उनकी हम चर्चा करें, उनकी हम स्टडी करें, तो हमें नवम भाव की स्टडी करनी होती है। इसके साथ ही हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देगा, हमारे भाग्य की क्या स्थिति है, यह भी हमें नवम भाव से पता चलता है। और नवम भाव हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी चीजें हमारे लिए ठीक है। मान लीजिए कुंडली में हमारे सारे घर नॉर्मल हैं, सारे ग्रह हमारे ठीक बैठे हुए हैं, लेकिन यदि हमारा नवम भाव जो कि हमारा भाग्य का ही भाव है, यदि वहां पर कुछ विपरीत फल मिलने शुरू हो जाते हैं या वहां पर अच्छे ग्रह नहीं होते या उसके स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं होती, तो चाहे हम कितनी भी कोशिश अपनी लाइफ में करें, हमारा भाग्य हमारा साथ पूरी तरीके से नहीं दे पाता और उससे संबंधित फल मिलने में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी कुंडली के नवम भाव में शनि और केतु की युति बनती है तो हम यह देख पाते हैं कि हमारे जीवन में अक्सर भाग्य हमारा साथ नहीं दे पाता, या यूं कहें कि हम किसी भी कार्य में जितनी भी कोशिश करते हैं उतना फल हमें संपूर्ण नहीं प्राप्त हो पाता।
यानी कि हमें हर कार्य को करने में, हर कार्य से संबंधित फल को प्राप्त करने में या हर कार्य को संपूर्ण करने में हमें बहुत ही अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है। हर कार्य में परिश्रम करना होता है। यानी कि ये कहें कि यदि हम 2 कदम आगे चलते हैं तो भाग्य हमको 4 कदम पीछे करने लग जाता है। भाग्य का साथ हमें बहुत मुश्किल से मिल पाता है। हर कार्य में हमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नवम भाव में शनि और केतु की युति होने से हम भाग्यहीन हो जाते हैं, क्योंकि शनि कभी भी किसी भी घर में बैठकर उसका नुकसान नहीं करता है। भाग्य हमारा साथ देता है, कंप्लीटली हमारे कार्य बिगड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जिस कार्य को भी हम करने चलते हैं उसमें बहुत अधिक मुश्किलें हमें होती हैं। बहुत अधिक देरी के बाद, बहुत अधिक कोशिशों के बाद, बहुत अधिक प्रयास के बाद हमें उस कार्य में सफलता मिल पाती है। तो इसीलिए यदि कुंडली के नवम भाव में हमारे शनि और केतु की युति बनी होती है तो हमें उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंडली के दशम भाव के बारे में। मैं आपको बता चुकी हूं कि हमारी कुंडली का दशम भाव हमारे रोजगार का भाव है, हमारे व्यवसाय का भाव है, बिजनेस का भाव है, हमारी नौकरी का भाव है। यानी जब भी हम अपने रोजगार के बारे में बात करते हैं, हम अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं या जॉब के बारे में बात करते हैं या किस क्षेत्र में हम जाएंगे हम उसके बारे में बात करते हैं, तो हमें दशम भाव का अध्ययन करना पड़ता है। जब भी दशम भाव में हमारी कुंडली में शनि और केतु की युति बन जाती है तो क्या होता है कि अक्सर हम अपनी जॉब से रिलेटेड डिसीजंस लेने में मुश्किलों का अनुभव करते हैं। यानी हम यह डिसाइड नहीं कर पाते, हम यह एक तरीके से निर्णय नहीं कर पाते कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस तरह की जॉब में हमें जाना चाहिए, किस तरह के सेक्टर में हमें जॉब ढूंढनी चाहिए। और ये कंफ्यूजन की स्थिति अक्सर हमारी जिंदगी में बनी रहती है। जॉब का हम चुनाव भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस जॉब में, उस नौकरी में सफलता प्राप्त करने में हमें अक्सर बहुत अधिक परेशानियों का अनुभव होता है। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि जब भी हमारी कुंडली के दशम भाव में शनि और केतु की युति बनी होती है तो हमें जॉब का डिसाइड करने में बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या यूं कहें एक स्टेबल जॉब मिलने में हमें बहुत अधिक परेशानी का अनुभव होता है। हम एक स्थायी जॉब नहीं ढूंढ पाते। अक्सर हमारी जॉब चेंज होती रहती है, अक्सर बदलाव हमें अपनी नौकरी में देखने को मिलता है। तो यदि आपको जॉब से संबंधित परेशानियों का अनुभव होता है तो आपको यह देखना चाहिए कि आपके दशमेश की क्या स्थिति है और साथ ही आपकी कुंडली के दशम भाव में शनि और केतु की युति तो नहीं बनी हुई, क्योंकि यदि कुंडली के दशम भाव में शनि और केतु की युति बनी होगी तो अवश्य ही आपको जॉब से संबंधित बातों में या जॉब से संबंधित डिसीजंस लेने में बहुत अधिक परेशानियों का अनुभव अवश्य ही होगा। अब बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव के बारे में। कुंडली का एकादश भाव जो कि हमारी आय का भाव है, हमारी इनकम का भाव है, सोर्सेज ऑफ इनकम का भाव है, जिससे हमें आय के स्रोतों के बारे में पता चलता है। यदि शनि और केतु की युति किसी की भी कुंडली में हमारे एकादश भाव में बनी होती है तो हम यह देखते हैं कि अक्सर हमारे आय के स्रोत तो बनते हैं, लेकिन हमें इनकम करने में, अपनी आय को स्टेबल करने में बहुत अधिक परेशानी का अनुभव होता है। या अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कुछ ऐसे आय के स्रोत ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है जिससे उसको एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, एक परमानेंट आय का जरिया नहीं मिल पाता, और वह अक्सर इनकम अर्जित करने में, अपनी आय के स्रोतों को ढूंढने में या अपनी आय करने में परेशानी का अनुभव करता है। उसके पास रोजगार भी होता है कभी कभी, लेकिन क्या होता है कि जब पैसा कमाने की बारी आती है या उसको इनकम की बारी आती है तो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी उसकी लाइफ में आ जाती है कि उसको अपनी कमाई का सही लाभ नहीं मिल पाता, अपनी इनकम का सही लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि यह लाभ का भाव भी है। इनकम भी करता है, नौकरी भी होती है,
इंसान कमाता भी है, कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन हुआ ये कि अभी आपने कुछ कमाया और थोड़े समय बाद उतने ही आप लॉस में चले गए। अक्सर मैंने ये देखा है। या तो इंसान किसी लालच में पड़ जाता है, जल्दी पैसा कमाने के लालच में पड़ जाता है, या किसी कारण से अपनी आय के स्रोत का सही इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से वह अपने आय को सही तरीके से नहीं कर पाता, या अक्सर अपनी आय को गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर लेता है, जिससे उसको लाभ होने के स्थान पर हानि होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए यदि एकादश भाव में आपके शनि और केतु की युति बनी हुई है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं आपको इनकम के सोर्सेज को मैनेज करने में परेशानी तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो कमा रहे हैं उसका सही इस्तेमाल या उसको सही तरीके से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या उसको सही तरीके से आप नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह की परेशानियां यदि आपकी जिंदगी में आती हैं तो आपको अवश्य ही अपने एकादश भाव का अध्ययन कराना होगा और यह देखना होगा कि वहां पर शनि और केतु की युति तो नहीं बन रही। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कुंडली का अगला भाव है, द्वादश भाव। यह कुंडली का अंतिम भाव भी है और अंतिम भाव होने के कारण यह वैराग्य और मोक्ष का भाव भी माना जाता है। वैसे हमारी कुंडली का 12वां भाव यानी कि द्वादश भाव व्यय का भाव भी माना जाता है। यह व्यय का घर है, खर्चे का घर है, यानी इस भाव से हमें अपनी जिंदगी में होने वाले व्यय की स्थिति का पता चलता है। तो अक्सर जब भी कुंडली के द्वादश भाव में शनि और केतु की युति बनी होती है तो हम यह देखते हैं कि व्यक्ति व्यय बहुत मुश्किल से कर पाता है। अक्सर ऐसा व्यक्ति बहुत कंजूस प्रवृत्ति का होता है, यानी अपने धन को खर्च करने में अक्सर बहुत अधिक सोचता है, या फिर उसको यही नहीं पता होता कि अपने व्यय का मैनेजमेंट कैसे करना है। मान लीजिए उसके पास रोजगार भी है, उसके पास पैसा भी आ रहा है, इनकम भी हो रही है, एकादश भाव भी उसका ठीक है, लेकिन वह अपने व्यय को मैनेज नहीं कर पाता। कई बार सही जगह खर्च करने की जगह उसका पैसा गलत जगह भी खर्च हो जाता है, अनर्गल चीजों में, गलत चीजों में उसका पैसा खर्च हो जाता है। तो यदि ऐसा होता है तो आपको यह देखना होगा आपका पैसा बेकार तो नहीं खर्च हो रहा, किसी गलत चीज में तो नहीं खर्च हो रहा, कहीं आपको अपने खर्च को मैनेजमेंट में परेशानी तो नहीं आ रही। यदि इस तरह की चीजें, इस तरह की परेशानियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलती हैं तो आपको अवश्य ही अपने द्वादश भाव का अध्ययन करना होगा और यह देखना होगा कि शनि और केतु की युति आपके द्वादश भाव में तो नहीं बनी हुई। इसके साथ ही चूंकि यह वैराग्य का भाव है, मोक्ष का भाव है, इसीलिए अक्सर जिसके द्वादश भाव में शनि और केतु की युति बनी होती है, ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने पारिवारिक संबंधों से दूर होता चला जाता है, या कहीं ना कहीं शनि या केतु की दशा आने पर वैराग्य या मोक्ष की तरफ चलता चला जाता है, क्योंकि केतु वैसे भी वैराग्य का ग्रह है। जहां पर भी केतु और शनि की युति बनी होती है उस घर से व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि वह मोक्ष की तरफ जा रहा है, वैराग्य की तरफ जा रहा है और अपने पारिवारिक संबंधों को व्यक्ति ठीक तरीके से निर्वाह नहीं कर पाता। इसीलिए यदि अपने संबंधों को मैनेज करने में किसी व्यक्ति को परेशानी होती है या अपने खर्च को मैनेज करने में परेशानी होती है तो अवश्य ही उसको अपने द्वादश भाव का अध्ययन कराना चाहिए। इसके साथ ही द्वादश भाव हमारे विदेश भाव भी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर घर से बाहर, घर से दूर बहुत कम ही जा पाता है, क्योंकि व्यय भाव, विदेश भाव में उसके शनि और केतु की युति बनी होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर या विदेश में सफलता बहुत मुश्किल से मिल पाती है, बहुत कम मिल पाती है। तो आज मैंने आपको जो नवम भाव से लेकर द्वादश भाव तक शनि और केतु की युति के प्रभावों के बारे में चर्चा की है, उससे आपको
यह तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह की परेशानियां आपको अपने लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। और यदि इस तरह की परेशानियां कभी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलती हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो अवश्य ही आपको अपनी कुंडली में बनने वाली शनि और केतु की युति का अध्ययन कराना चाहिए। और यह आपको कोई अनुभवी ज्योतिषी ही बता सकता है। अवश्य ही आपको किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। तो जहां तक मैं समझती हूं, आज आपको शनि और केतु की युति के बारे में जानकारी जरूर हो गई होगी। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में अपनी कुंडली को लेकर कोई शंका होती है, तो अवश्य ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा यह कहती हूं कि उपाय हर चीज का है, विश्लेषण हर चीज का किया जाता है, और सिर्फ एक चीज को देखने से पूरी कुंडली का नहीं पता चलता है। जब तक हम पूरी कुंडली का विश्लेषण ना करें, तब तक उसके फल का कथन करना उचित नहीं रहता। इसीलिए यदि आपको अपनी लाइफ में किसी तरह की परेशानियां, रोजगार से संबंधित, भाग्य से संबंधित या आय और व्यय से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं, तो अवश्य ही आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। नमस्कार।